कहानी पामेला की जुबानी। मेरी बहन अंजलि के मर जाने के बाद उसके बच्चे की जिम्मेदारी मुझ पर आ जाती है। 11 महीने तक मैंने उसे पाला, पर तभी मेरे सामने जय चौधरी आ जाता है। 29 साल का बिजनेसमैन जो कि बेहद हैंडसम था। वह रिश्ते में इस बच्चे का चाचा लगता है और बच्चे की कस्टडी खुद लेने की धमकी देता है। इतने बड़े बिजनेसमैन से कोर्ट में लड़कर जीत पाना आसान नहीं था। आखिरकार बच्चे की भलाई के लिए उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया और मैं मान गई। हमारी शादी हो गई और मैं यूके से यूएसए शिफ्ट करके उसने वादा किया था कि हम शादी के बाद अलग अलग कमरे में रहेंगे, पर नौकरानी को हमारी झूठी शादी का पता न चल जाए, इसलिए वह मुझे सोने के लिए अपने कमरे में बुलाता है। पर उस कमरे में एक ही बेड है। मैंने उसे कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं सोना चाहती। उसने जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए मरा जा रहा हूँ। उसने काफी नर्म और मुलायम आवाज में कहा, इसलिए मैं उसकी गहरी आंखों में देखा, अपना माथा सिकोड़ा कि यह बातचीत किस दिशा में जा रही है। इस पल मुझे अपने इस फैसले पर अफसोस हुआ, क्योंकि मैंने उसकी आंखों में देखा। उसने 2 कदम आगे बढ़ाया और हमारे बीच की सारी दूरियां खत्म कर दी। उसने अपनी आंखें मुझसे नहीं हटाई थी। मेरी खुली लटों को बहुत ही धीरे धीरे, बहुत लुभावने अंदाज से कान के पीछे किया और अपनी उंगली मेरे गाल में चलाता हुआ कॉलर बोन तक आ गया और कॉलर बोन की लंबाई नापने लगा। मुझे पता है मुझे इसे रोकना चाहिए, पर मैं उसकी सम्मोहन करने वाली नजरें और उसके यह मुलायम स्पर्श से लड़ नहीं पा रही थी। उसने अपना यह धीरे धीरे करने वाला कारनामा जारी रखा। अपनी उंगली चलाता हुआ मेरे कंधे तक लेकर आया और धीरे धीरे वह अपने बड़े हाथों से मेरे छोटे हाथों को पकड़ लिया और मेरे हाथों को ऊपर लाकर मेरी हथेली पर किस किया। ये वह हल्की सी चुम्बन मानो मुझ पर तीर की तरह काम किया और मेरा अंतर्मन पिघलने लगा। मुझे पता है मुझे यह रोकना चाहिए क्योंकि यह गलत दिशा में जा रहा है, पर मैं थोड़ी देर और ऐसा रहना चाहती थी। मैं उसका यह हल्का स्पर्श और थोड़ी देर महसूस करना चाहती थी। तुम्हें पता है पामेला, जय की आवाज बहुत ही नर्म और मोहक थी, जैसे कि खुद डेविल का न्योता हो। उसने जारी रखा, तुम्हारी खूबसूरत आंखों में मैं बिल्कुल मोहित हो गया हूँ और अपनी हथेली से तुम्हारे नर्म गाल को छूना मैं पसंद करता हूँ। उसने अपने बाएं हाथ से मेरे गाल को पकड़ रखा था और अंगूठा मेरे होठों में चलाया। आगे जारी रखा, तुम्हारे होंठ, मैं हर बार जब भी तुम्हारे होठों को देखता हूँ, बेबस होकर मुझे तुम्हारे होठों का स्वाद लेने का और उसके साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत महसूस होती है। उसने मेरी गर्दन को हल्की सी ऊपर करके एक प्यारा सा किस दे दिया, जिससे एक पल के लिए मेरी सांस रुक गई। हर बार जब मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हें पाने की इच्छा और बढ़ जाती है। विश्वास करो, जब मैं तुमसे यह कहा कि इन जज्बातों में मेरा काबू नहीं है, मुझे पता है कि कोई और अगर यह कहा होता तो मैं यहाँ से भाग जाती और इसे भी एक किक करना चाहिए था, लेकिन इसके नर्म शब्द मुझे इतने मोहित कैसे कर रहे हैं, जैसे कि मुझ पर कोई जादू चल गया हो। इसलिए मिसेस चौधरी, चलो आज बेड शेयर करते हैं। जब यह बात उसने मुझे कहा, ऐसा लगा एक बाल्टी ठंडा पानी मेरे ऊपर गिरा हो और उसका जादुई असर खत्म हो गया। मैंने उसकी गिरफ्त से अपने हाथ को छुड़ाया और उसके सीने में हाथ रखकर उसे थोड़ा सा धक्का दिया ताकि हमारे बीच की दूरी थोड़ी सी बढ़े। मैंने कहा, तुम्हारे सपने में भी नहीं। उसने कहा, जब मैंने कहा बेड शेयर करते हैं, इसका मतलब सोते हैं। फिर अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, तुम्हारे गंदे दिमाग में और क्या ख्याल आए थे? मैंने अपनी मुंह खोली लेकिन फिर बंद कर दी। जिंदगी में मुझे इतना शर्मिंदा कभी नहीं होना पड़ा। उसने अपना सिर झुकाकर मेरे कानों में फुसफुसाते हुए कहा, या फिर तुम करना चाहती हो सोने से पहले सेक्स? मैं अपमानित होकर उसकी ओर देखने लगी तो वह मेरे साथ गेम खेल रहा है, इसका अब मुझे एहसास हुआ। तो उसी की भाषा में मैंने उसे जवाब दिया, तुम्हारा ऑफर काफ़ी लुभावना है, पर मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सॉरी। मैंने ऐसा कहा जैसे कि मेरी आवाज़ बिल्कुल कूल हो, लेकिन अंदर ही अंदर मेरी फट रही थी। अपने हाथों को अपने मजबूत सीने के सामने मोड़कर उसने कहा, अगर तुम जमीन पर सोना चाहती हो तो सो सकती हो, तुम्हारी इच्छा है। अगर तुम बेड में सोना चाहती हो तो किस साइड सोओगी, फैसला कर लो। घबराओ मत,
तुम्हारी इजाज़त के बिना मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। मैंने आगे बहस को ना बढ़ाकर कहा, ठीक है। उसने कहा, जब हमारा मामला सुलझ गया है तो मैं सोने जा रहा हूँ, बहुत थका हुआ हूँ। उसके सारे मसल साफ साफ नजर आ रहे थे और उसे देखकर मैं खुद को रोक न पाई। कहा, तुम इसी तरीके से सोओगे क्या? वह अपनी जगह पर रुक गया, बिना मुड़े पूछा, किस तरीके से? मैंने कहा, मेरा मतलब तुमने कुछ नहीं पहना है। उसने अपना सिर घुमाया और मेरी तरफ देखता हुआ कहा, मैंने टॉवल पहना है। मैंने सोचा, पर टॉवल तो एक हल्के से खींचने से खुल जाएगा। मुझे लगा मैं चिल्लाऊं, लेकिन मैं खुद को संयम में रखकर, हाँ मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम थोड़े बहुत कपड़े और पहन लो। उसने पूछा, अगर मैं ना करूं तो? आखिरकार यह मेरा रूम है, मैं जैसे मर्जी सोऊं। यह आदमी मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहा है और मैं अपने बर्दाश्त की हर हद पार कर चुकी थी। मुझे एहसास हो उससे पहले मेरे मुंह से मेरी जिंदगी का सबसे शर्मनाक शब्द निकल गया। ओ, चूंकि ये तुम्हारा रूम है, फिर तो तुम नंगे इस कमरे में नाच सकते हो। ला ला ला। यह सुनते ही वह मेरी ओर मुड़ा और एक शैतानी मुस्कान देकर वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा। आंखों में भी शैतानी थी। तुम्हें पता है, कहकर उसने अपना मुंह मेरे कान के सामने लाया। मैं अक्सर ऐसा करता हूँ। इससे पहले कि मेरे मुंह से निकले हुए शब्दों पर मैं अफसोस करती, उत्सुकता के साथ मेरा दिमाग चीख कर यही कह रहा था, क्या यह सच में नंगा नाचता है? अगर इससे पहले मैं लाल थी तो अब खून से भी गाढ़ा रंग हो गया, क्योंकि मेरे दिमाग यह दिखाने लगा था कि यह हैंडसम बिजनेसमैन बिन कपड़ों के अपने इस कमरे में नाच रहा है। मुझे ज्वाइन करना चाहोगी? उसने अपने चेहरे को मेरे चेहरे के बिल्कुल पास लाकर मेरी आंखों में देखता हुआ पूछा। शौक से और शर्मिंदगी से मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या बोलूं, पर तभी जय ने अपना मुंह खिड़की की तरफ घुमाता हुआ कहा, पर ऐसा मैं सिर्फ पूर्णिमा की रात में करता हूँ और आज वह रात नहीं है। शिट, हे भगवान, कोई मुझे बचा ले। मेरा दिमाग मुझे बताने लगा कि 2 दिन बाद पूर्णमासी की रात है, पर मैं और बेइज्जत नहीं होना चाहती थी, इसलिए अपना मुंह बंद रखना ही सही समझा। तो पूर्णिमा की रात को डांस करते हैं मिसेस चौधरी? उसने आंख मारी। क्या कहती हो? बेशरम, मेरे मुंह से निकला। बेशरम कहते हुए बाथरूम की ओर दौड़ी। बाथरूम के बंद दरवाजे के पीछे मुझे सुनाई दी उसकी हंसी। नल खोलकर मैंने शीशे में खुद को देखा। एक लड़की जिसकी आंखें चमक रही थी और गाल लाल है, और अब मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाई। मुझे यकीन है मैंने जिंदगी में इतना कभी नहीं हंसा होगा। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसके साथ मैं इतनी बेवकूफ़ी भरी मज़ेदार बातचीत की और हमेशा सीरियस रहने वाला जय चौधरी इतना प्रफुल्लित हो सकता है, मैंने कभी भी सोचा नहीं था। मेरे मन से आवाज़ आई, यह आदमी धीरे धीरे मेरे दिल के दीवारों को तोड़ रहा है। पर मेरी हंसी चेहरे से तब गायब हो गई जब मुझे याद आया कि इस आदमी को अपने करीब क्यों नहीं आने दे सकती। अगर मैं अपने दिल में इसके लिए जज्बात भरूं तो मेरी बहन जैसा हाल होगा। मेरा दिल भी बुरी तरीके से कुचला जाएगा और मैं राजवीर को भी नहीं खो सकती। मैं अपनी बहन से वादा किया था, उसका ध्यान रखूंगी। उसके खातिर मुझे इससे दूरी बनानी होगी। मैं बाथरूम से निकली। जय बिस्तर में लेटा हुआ था। मैंने देखा उसने एक टी शर्ट पहन ली थी और नीचे क्या है पता नहीं, क्योंकि कंबल ओढ़ रखा था। उम्मीद है नीचे भी कुछ पहन लिया होगा। उसने एक साइड चुन ली थी और इस चौड़े बेड का दूसरा साइड मेरे लिए छोड़ दिया था। मैं दबे पांव अपने बिस्तर के नीचे घुस गई और लाइट बंद कर दिया। मैं कंबल लपेट ली और जो रोशनी कमरे के अंदर आ रही थी वह चांद की रोशनी थी। मैंने सोचा, अगर मैं अपनी साइड में ही टिकी रहूं तो सब सही रहेगा। सुबह उसकी बाहों में मेरी नींद नहीं खुलेगी। मैंने दाहिनी ओर देखा तो उसका सर नजर आ रहा था। मैंने मन ही मन सोचा, क्या यह सो गया? बैठ के मेरे साइड में आने की गुस्ताखी मत करना। जैसे ही मेरे मुंह से यह शब्द निकले, जय मेरी ओर बाएं तरफ मुड़ गया। मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हें नहीं पता मैं इसके लिए किस हद तक मरा जा रहा हूँ। ओह शिट। जल्दी से मैं दूसरी ओर मुड़ गई। सोचा मैंने मुंह ही क्यों खोला था। गुड नाइट मिसेस चौधरी, उसने कहा। मुझे पता नहीं इस रात में अच्छा क्या था, बस मुझे इतनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। पता नहीं कब मेरी आंखें बंद हो गई। कहानी जय की जुबानी।
तो पूर्णिमा की रात को डांस करते हैं मिसेस चौधरी, मैंने आंख मारते हुए कहा। बेशर्म उसके मुंह से निकला और फिर मैंने वह किया जो मैंने आज से पहले कभी नहीं किया था। मैं हंसा। मैं इतना जोर से हंसा कि मेरे गाल दुखने लगे। मैंने कभी जिंदगी में भी यह नहीं सोचा था कोई लम्हा मेरे नीरस जिंदगी में ऐसा भी आएगा। किसी औरत से बातचीत करते वक्त मैं इतना हंसूंगा, मुझे इतना मजा आएगा, कोई बहस भी इतना मजेदार हो सकता है, मैं सोचा न था। और ना ही यह कभी सोचा था कि मैं अपनी बीवी का पीछा करूंगा। अगली सुबह सूरज की उष्ण किरणें नए दिन की घोषणा की। मैं हल्की हल्की आंखें खोली और मेरी नई दुल्हन का दृश्य मेरा स्वागत किया, जो कि सो रही थी। मेरा दिमाग याद दिलाने लगा, बिल्कुल अनछुई दुल्हन है, जिससे मेरे चेहरे में मुस्कुराहट आ गई। मैं पहला कदम तो उठा चुका था, उसे अपने कमरे में लाना, वो भी अपने बिस्तर में। जल्दी दूसरा कदम उठाऊंगा। मैंने उसके लटों को उसके कान के पीछे किया और उंगली से उसके गाल को हल्का सा छुआ, जो कि गर्म और मुलायम थे। मैंने नींद में सोई हुई उसका चेहरा देखा तो बहुत ही शांत, खूबसूरत और दर्शनीय था। मैं खुद को रोक न सका उसकी खूबसूरती और उसकी हिम्मत की सराहना करने से। उसने एक छोटे से बच्चे को अकेले बड़ा करने का फैसला लिया था। उसका राजवीर के प्रति प्यार उसकी आंखों में नजर आता है। जैसे वह राजवीर को देखती है, जैसे उसकी केयर करती है, लगता है वही उसकी दुनिया है। यह सोचते ही मुझे जलन महसूस होने लगी। यह सोचते ही मैं खुद को रोका। 11 महीने के बच्चे से मैं क्यों जल रहा हूँ? अभी मेरी नजर घड़ी पर पड़ी। 8 बज चुके थे, मुझे देर हो जाएगी। मैं जल्दी से उठा और बाथरूम की ओर दौड़ा। कहानी पामेला की जुबानी। सूरज की किरणों से मेरी नींद खुली और मैं अपनी आंख रगड़ने लगी। खिड़की से देखा तो सूरज की उष्ण किरणें और चिड़ियों की चहकने की आवाज आ रही थी, जिससे मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह कमरा काफी बड़ा लग रहा है, बेड भी काफी बड़ा है। तभी मुझे ध्यान आया, यह जय का कमरा है और उसकी बेड है। मैं जल्दी से उठी, पर जय मुझे कहीं नजर नहीं आया। मैंने चैन भरी सांस ली। लगता है वह निकल गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि कल रात मैंने सीमा रेखा पार नहीं की और जब उसकी खाली जगह को देखा, सोचा थोड़ा और सो लेती हूँ। पर जैसे ही उसके नर्म बिस्तर में लेटने जा रही थी, मुझे बाथरूम का दरवाजा खुलता हुआ सुनाई दिया और वहां से बाहर आए महान जय चौधरी। बिल्कुल चमकदार, बिल्कुल तरोताजा, नहाने के बाद बस एक टॉवल में। वह बिल्कुल कल रात जैसा ही दिख रहा था। बस फर्क इस बार इतना था कि अंधेरा और चांद की चांदनी रेखाओं की जगह पर सूरज की चमकदार किरणों से उसके सीने का एक एक मसल साफ नजर आ रहे थे। पानी की बूंदें अब भी उसके जिस्म से होती हुई टपक रही थी, जो कि सूरज की रोशनी में चमक रही थी। मुझे नहीं पता कि सूरज की गर्म किरणों के कारण या फिर शरीर में बन रही उत्तेजना की रसायन के कारण मेरे गाल लाल हो रहे थे। गुड मॉर्निंग मिसेस चौधरी, उसकी आवाज से मेरा ध्यान भंग हुआ। हे भगवान, मैं उसके शरीर को ऐसे देख रही थी। मैंने कहा गुड मॉर्निंग। वह अलमारी के पास गया और अपना सूट और बॉक्सर निकाला और मैंने सोचा अभी इस कमरे से उशन बोल्ट की तेजी से दौड़कर भाग जाऊं, पर दुख की बात यह है कि मेरे पैर ने जवाब दे दिए। किसी कारणवश मेरे पैर बिल्कुल शून्य पर गए थे, इसलिए मैं वहीं पर बैठी बैठी उसे देखती रही। क्या तुम और थोड़ा सोने के बारे में सोच रही हो? मैंने उस पर नजर दौड़ाई। सफेद शर्ट, ब्लू ट्राउजर और कोट पहनकर वह बिजनेस के जंगल में शिकार करने को तैयार था। अपनी आवाज पर काबू पाकर मैंने कहा, नहीं, मैं राजवीर को जाकर देखती हूँ। उसने कहा, अच्छा, लेकिन आज मैं इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, इसलिए मेरे बिना ही तुम और राजवीर ब्रेकफास्ट कर लेना। मैंने अपनी नजरें झुकाकर कहा, ठीक है, ताकि उसकी नजरें मुझे दोबारा से सम्मोहित ना कर सके। फिर मुझे एहसास हुआ मैट्रेस थोड़ा सा दब गया। माथा सिकोड़ते हुए अब मैं अपना सिर ऊपर उठाया और जय को अपने करीब आता हुआ पाया। वह रेंगता हुआ मेरे पास आया और मेरे माथे को चूमा। यह इतना अप्रत्याशित था कि मुझे 10 सेकंड लग गए इस बात का एहसास होने में कि हुआ क्या। मैं अचंभित होकर उसकी ओर देखी और पूछा, यह किसके लिए था? गधे की तरह मुस्कुराता हुआ कहा, गुड मॉर्निंग किस था। कपल अक्सर यह करते हैं। मैंने पूछा, यह स्टूपिड इन्फॉर्मेशन तुम्हें कहाँ से मिली? उसने मासूमियत के साथ कहा, मैंने कहीं सुना था। मैंने कहा, फिर तुम्हें अपने कान को छुट्टी दे देना चाहिए और सुनना। इससे पहले कि मैं बात पूरा कर पाती, जय ने मुझे दोबारा किस किया और इस बार होठों पर। मैं कहीं यह भी सुना है, यह एक अच्छा तरीका है अपनी पत्नी को चुप कराने का। उसने अपनी चमकती हुई आंखों से मेरे चकित आंखों में घूरते हुए कहा, बेशक तुम्हारे पास
काफी खूबसूरत आवाज है मेरी प्यारी पत्नी, पर बहस में इसे खराब मत करो, इसे भविष्य के लिए बचा कर रखो। जब तुम मेरा नाम लेकर चिल्लाओगी। मैं बिल्कुल खौफ से उसकी ओर देखने लगी। कहा, तुम्हारा नाम लेकर मैं क्यों चिल्लाऊंगी? मैंने जिंदगी में एक ही बार चिल्लाया था किसी का नाम लेकर। छोटा बच्चा मेरा टेडी बियर लेकर भागा था। क्या यह राजवीर को लेकर भाग जाएगा? मेरे चेहरे में बदलते भाव को देखते हुए वो हंसने लगा। कभी कभी ऐसा समय आता है मिसेस चौधरी, जब मैं हैरत में पड़ जाता हूँ कि तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी बात है जो मुझे अब तक पता नहीं है। मैंने कहा, मुझे नहीं लगता तुम्हारे डिटेक्टिव ने कोई बात मिस की होगी। उसने कहा, हाँ, मेरे लोग काफी काबिल है। मिसेस चौधरी, आप क्या करोगी? अगर आपके पास ढेर सारे पैसे हो तो मैं एक डिटेक्टिव को किराए पर लूंगी ताकि तुम्हारे बारे में सब पता लगा सके। मैंने ध्यान से जवाब दिया। वह अपना चेहरा मेरे करीब लाता हुआ कहा, बिल्कुल जायज है। मुझे लगता है तब तो मुझे फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे। मेरे पास इन सब चीजों में खर्च करने के लिए इतने बेकार के पैसे नहीं हैं। मैंने कहा, और जो बिल्कुल सच है। चलो फिर एक गेम खेलते हैं, जय ने कहा। मैंने पूछा, एक खेल? उसने कहा, हाँ, तुम मेरे बारे में कोई भी सवाल पूछ सकती हो और मैं ईमानदारी से उसका जवाब दूंगा। मैंने पूछा, क्या ईमानदारी से जवाब दोगे? मैं कभी झूठ नहीं बोलता, उसने अटल आवाज के साथ बोला। एक बार मैं जवाब दे दूं, फिर मेरी बारी होगी सवाल पूछने की तुम्हारे बारे में। मैं गहरी सोच में अपना सर हाँ में हिलाया। फिर एक सवाल पूछो। उसके शब्द ने मेरा ध्यान खींचा। कमरे का माहौल काफी गंभीर लग रहा था। उसके चेहरे से मुस्कुराहट बिल्कुल गायब हो गई थी और मैं सोच रही थी क्या पूछूं। इसलिए मेरे दिमाग में जो पहली बात आई मैंने पूछ लिया। मुझे एक तरीका बताओ जिससे मैं मर्दों का मुंह बंद कर सकती हूँ। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, इसलिए तुम्हारे खिलाफ इसे इस्तेमाल करूंगी। मैं यह पूछना तो नहीं चाहती थी, पर यह माहौल इतना गंभीर हो गया था, इसी वजह से मैंने यह सवाल पूछा था। और मेरी योजना कामयाब हो गई क्योंकि मैंने उसे हंसता हुआ पाया। मुझे लगा था तुम कुछ सीरियस पूछोगी। उसने मुंह दबाकर हंसा और फिर मेरी ओर देखा। औरत और मर्द कई मामलों में बिल्कुल अलग होते हैं, पर फिर भी कई मामलों में एक जैसे होते हैं। अपनी उंगली मेरे गालों में फेरता हुआ उसने जारी रखा, तो मेरी प्यारी पत्नी, तुम्हें पूरी आज़ादी है कि तुम अपने आकर्षक होठों का इस्तेमाल करके मुझे चुप करवा सकती हो। तो लगता है तुमने कई सारी औरतों पर इसका प्रयोग किया है। मैंने उस पर वापसी हमला किया क्योंकि मैं कमजोर पड़ रही थी। उसने एक मीठी सी मुस्कान दी। उसकी नजरें मेरे मुंह से मेरे नेत्रों में वापस गई। लगता है तुम जल रही हो। मैंने कहा, नहीं, मैं बस जानने के लिए उत्सुक हूँ। तुम ही पहली औरत हो जिसके ऊपर मैंने यह इस्तेमाल किया। औरतें मेरे सामने नहीं बोलती हैं, जितना जरूरत होता है उतना बोलती हैं और मेरी बात मानकर चलती हैं। वह मुझसे सवाल नहीं पूछती, पर मैं काफी पेचीदी हूँ सुनने में लगता है। मेरी टिप्पणी सुनकर वह मुंह दबाकर हंसा। हाँ, यह सही है, पर तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ सवाल पूछने का। तुम्हें पूरा अधिकार है अपने पति के बारे में सब कुछ जानने का। मुझे नहीं पता उसे एहसास हुआ या नहीं, पर उसकी बातें मुझे बहुत ही लुभावनी लगी। इस कॉन्ट्रैक्ट की शादी में जहाँ मुझे लगा था कि मुझे कानूनी दस्तावेजों और लोहे की जंजीरों से काबू में किया जाएगा, वहीं पर मुझे अधिकार और आज़ादी दे रहा है। वह मुझे अपनी पत्नी होने का सम्मान दे रहा है। उन होठों पर अत्याचार करना बंद करो। जय ने बाधा डाली तो मुझे एहसास हुआ मैं अपने निचले होठों को टेंशन में चबा रही थी। और अगर तुम्हें यह चाहिए तो, उसने आगे झुककर जारी रखा, पर वह शब्द कहीं खो गए जब उसके होठ मेरे होठों को छुआ। वह किस काफी धीमा और कामुक था, लेकिन उसने बीच में ही तोड़ दिया और मैं सांस लेने लगी। अरे यार, जय अपने फोन को कोसा। तब तक मुझे एहसास हुआ उसका फोन बज रहा है। मुझे देर हो रही है मीटिंग के लिए। अपनी पैंट की जेब में फोन रखता हुआ उठ खड़ा हुआ। अगर यह मीटिंग इतना अर्जेंट नहीं होता तो मैं इस काम को आगे जारी रखता। वह मुस्कुराया और मैं ब्लश करने लगी, जिससे वो हंसने लगा। अच्छे से खाना खाना मिसेस चौधरी, मैं 6 बजे तक घर वापस आ जाऊंगा, कहकर उसने मेरे माथे को चूमा और वहां से चला गया। मैं वहीं बैठी बैठी खाली जगह को देखने लगी और आखिरकार मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। हे भगवान, मैंने किसका मजा लिया। मैं अपनी उंगलियों को अपने होठों में घुमाने लगी। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। यह बिल्कुल
बिल्कुल भी सही बात नहीं है। नाश्ता करने के बाद मैं राजवीर के साथ खेल रही थी। नौकरानी पिया आकर कही, आपका फ़ोन रिंग हो रहा था, शायद आप टेबल पर ही भूल गई थी। मैंने उससे फ़ोन लिया और दोबारा से बजने लगा। यह अननोन नंबर था। मुझे फ़ोन में बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन तब तक कॉल कट गई। मैंने सोचा जान छूटी, पर दोबारा से जब फ़ोन फिर से बजने लगा, कौन मुझे इस तरह से बार बार परेशान कर रहा है। गुस्से से मैंने फ़ोन उठाया। इससे पहले कि कुछ कह पाती उधर से गहरी आवाज़ आई, डार्लिंग, राजवीर ठीक तो है ना? राजवीर। फिर मुझे ध्यान आया कि जय चौधरी का फ़ोन है। मैं सीधे तरीके से जवाब दिया, वह खेल रहा है। और तुम कैसी हो, मुझे मिस कर रही हो? उसने पूछा। सुबह सुबह इसने कुछ पी रखी है क्या? लेकिन फिर मैं एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कही, हाँ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ कि सोच रही हूँ दौड़कर तुम्हारे पास चली आऊँ। उधर से मुझे उसके हंसने की आवाज़ आई, ठीक है, फिर मैं तुम्हारे पास एक ड्रेस भेज रहा हूँ, तुम तैयार रहना, आज एक काफ़ी इम्पोर्टेंट डिनर में जाना है। उसने मुझे बताया। मैंने पूछा, किस तरह का डिनर है? उसने कहा, हमारे दोस्तों के साथ डिनर है जो हमें शादी की मुबारकबाद देना चाहते हैं। मैंने पूछा, राजवीर का क्या? उसने कहा, राजवीर सो जाएगा तो नौकरानी उसका ध्यान रख लेगी, अगर कुछ ज़रूरी हुआ तो हमें कॉल कर देगी, तुम फिक्र मत करो। क्या यहाँ जाना ज़रूरी है? उससे ज़्यादा मैं खुद से यह पूछा। तुम मेरी इकलौती जिंदा पत्नी हो, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, तो कोई बहाना मत करना। इतना कहते हुए उसने कॉल काट दी। कहानी जय की जुबानी। मैं 7 बजे घर पहुंचा तो नौकरानी पिया ने मुझे बताया कि पामिला तैयार हो चुकी है। मैंने पूछा, राजवीर का ध्यान तो रख लोगी ना? उसने कहा, मिस्टर चौधरी वह सो गया है, अगर कुछ ज़रूरी हुआ तो मैं आपको कॉल कर दूंगी। अच्छी बात है पिया। जैसे ही मैं अपने कमरे के अंदर दाखिल हुआ, मेरे कदम रुक गए जब मेरी नज़र पामिला पर पड़ी, जो कि मेरी तरफ पीठ करके खड़ी थी। जब मैं उसके लिए यह ड्रेस चुना था, मुझे लगा था उसको यह फिट आएगा। उस वक्त मुझे एहसास नहीं हुआ था कि उसकी खुली त्वचा इतनी ज़्यादा दिखाई देगी। उसके पीठ में बना वी गला पूरे कमर तक खुला हुआ था। तभी वो मेरी ओर घूमी और हम दोनों की नजरें आपस में मिली। आगे उभरे हुए हिस्से में ड्रेस पूरी तरीके से फिट आया था और वह मेरे सपनों की अप्सरा लग रही थी। तुम बहुत कहता हुआ मैं आगे कदम बढ़ाया। खूबसूरत लग रही हो मिसेस चौधरी। मेरी प्रशंसा सुनकर उसके गाल फिर से लाल हो गया। मैंने जारी रखा, पर एक चीज की कमी है। मेरी बात सुनकर ही वह शीशे की ओर दोबारा मुड़ी, यह देखने के लिए कि क्या कमी रह गई है। तब तक मैंने अपनी जेब से कुछ निकाला। पूछा, क्या मैं? जब उसने अपना सर हाँ में हिलाया तो मैं उसके कान में इयररिंग्स पहनाई और गले में एक छोटे से पेंडेंट पहनाया। हीरो की चमक ने उसकी खूबसूरती की कीमत और बढ़ा दी। मैंने ऐलान किया, अब जब तुम तैयार हो गई हो, चलो हम निकलते हैं। मैंने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया और उसने मेरे हाथों में अपने हाथ रख दिए और मुझे एहसास हुआ यह पहली बार हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है, जो कि सच में बहुत प्यारा है। हम दोनों कार में बैठे हुए थे, बिल्कुल खामोश थे, अपने ख्यालों में खोए हुए थे। कहानी पामेला की जुबानी। हालांकि मुझे जय का बर्ताव पहली मुलाकात में काफी ठंडा और धमकी भरा लगा था, लेकिन उसका अच्छा बर्ताव, जो कि हमेशा वह राजवीर को दिखाता है और जिस तरह से वह मेरे साथ अच्छे से बर्ताव करता है, उसके लिए मेरे विचार मन ही मन बदलने लगे थे। वह काफी आकर्षक है और उसे पता है जोक्स कैसे सुनाते हैं और वह माहौल को काफी मजेदार बना देता है। मुझे याद आने लगा कल रात कैसे वो पूर्णिमा की रात की बात कर रहा था और सोचते ही मेरे गाल गर्म होने लगे थे। लेकिन फिर मैं वह मंत्र मन ही मन पढ़ने लगी थी जिसे मैं हजारों बार पढ़ा था। जय चौधरी वह इंसान नहीं है जिसके प्यार में मैं पड़ जाऊं। मैंने आज तक जिन लोगों से प्यार किया, उसे किस्मत ने बड़ी ही बेरहमी से मुझसे छीन ले गए। अब तो मुझे किसी से प्यार करने में भी डर लगता है। मेरे माता पिता के बाद मेरी दीदी, और अब मेरे पास सिर्फ राजवीर बच गया है। इसलिए मैं अपने दिल के दरवाजे किसी के लिए नहीं खोल सकती। मैं अब तंग आ चुकी हूँ। लोग मेरी जिंदगी में आते हैं और अचानक छोड़कर चले जाते हैं, और जय चौधरी वह इंसान नहीं है जिसे मेरे प्यार की जरूरत है। मुझे नहीं लगता मेरे प्यार के बदले में वो मुझे प्यार दे पाएगा। इसलिए इस जिंदगी में मैं किसी से प्यार नहीं करूंगी। लेकिन मेरे मन से आवाज उठी, जय चौधरी का क्या? एक न एक दिन तो आएगा जब उसे किसी से प्यार हो जाएगा, फिर वह क्या करेगा? ऐसा सवाल था
जिसका जवाब मैं नहीं देना चाहती थी, पर मेरे दिमाग ने इसका जबरदस्ती जवाब दिया कि वह हमें छोड़ जाएगा। और यह सोचते ही मैं परेशान होने लगी। जब मैं उसकी ओर मुड़कर देखा तो उसका सीट खाली था। माथा सिकोड़कर मैंने सोचा यह कहाँ चला गया, और फिर मैंने देखा मेरी साइड का दरवाजा खुला और जय सामने खड़ा अपना हाथ बढ़ाया ताकि मैं उसके हाथ को पकड़ूं। उसने एक हल्की सी मुस्कुराहट देकर कहा, चलो हम पहुंच गए हैं, मैं आज तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाऊंगा। याद रखना हमें कपल की तरह बिहेव करना है। मैं हैरत से उसकी ओर देखने लगी। मैंने पूछा, तुमने अपने दोस्तों को सच्चाई नहीं बताई? उसने कहा, मैं हर चीज सबको नहीं बताता और यह शादी भी उनमें से एक है। मैंने कहा, लेकिन वह तुम्हारे पक्के दोस्त हैं। उसने कहा, इसलिए नहीं बताया, मैं नहीं चाहता मेरे बारे में वह लोग चिंता करे। चलो अब शो का टाइम हो गया है। अगर हम उनको यकीन दिलाने में सफल हुए कि हम सही में पति पत्नी हैं, तो पूरी दुनिया को यकीन दिलाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं गहरी सांस ली और कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। पर अंदर ही अंदर बेहद घबराने लगी। मेरे हाथ पांव ठंडे होने लगे। कहीं हम पकड़े गए तो? दोस्तों कहते हैं जो जितना हंसता है उतना रोता भी है। कहीं आगे इनके किस्मत में दर्द तो नहीं, कहीं दिल टूटने के दर्द से पामेला अपने दिल के दरवाजे को बंद करके रखना चाहती है। दूसरी ओर आगे जय की जिंदगी में क्या राज खुलने वाले हैं? इनका खेल किस ओर मोड़ लेगा? क्या इनमें मोहब्बत हो पाएगी? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर सुने। कहानी के पिछले एपिसोड्स में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। ऐसी रोमांटिक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।